नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवीपी नॉलेज पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के ऐसे शहरों की सैर पर जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसे शहरों के बारे में सुना है जो रेगिस्तान के बीचों बीच बने हों या जहां हर इंसान के पास अपनी हवाई जहाज हो? दुनिया में कुछ ऐसे अजीब और गरीब शहर हैं जो अपनी अनोखी बनावट, रहन सहन और रहस्यों के कारण चर्चा में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे अजीब और दिलचस्प शहरों की सैर पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी शहर आपको हैरान कर देगा। नंबर 1, व्हिटियर। ये है अलास्का का व्हिटर जो व्हिटर ग्लेशियर के पास है, जिसका नाम अमेरिकी कवि जॉन ग्रीनलीफ व्हिटर के नाम पर रखा गया था। यही नाम बाद में इस शहर ने ले लिया। अलास्का में स्थित व्हिटियर एक ऐसा शहर है जहां लगभग पूरा शहर सिर्फ एक ही इमारत में रहता है। इस इमारत का नाम है बेगेज टावर, जिसमें रिहायशी फ्लैट्स, चर्च, पुलिस स्टेशन, स्कूल, अस्पताल और स्टोर तक की सुविधा है। व्हिटियर अलास्का के सुदूर हिस्से में स्थित है। यह शहर बेहद छोटा है और यहाँ की आबादी केवल 200 से 300 लोगों के बीच रहती है। बेगेज टावर एक 14 मंजिला इमारत है जिसमें व्हिटियर के लगभग सभी लोग रहते हैं। सोचिए, एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया। तो दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर पूरा शहर एक ही बिल्डिंग में क्यों रहता है, तो उसका कारण ये है कि व्हिटियर शहर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सैन्य अड्डे के रूप में बसाया गया था। यहाँ का मौसम बेहद कठोर है और साल भर बर्फबारी होती है, जिससे बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरी आबादी को एक ही इमारत में बसाने का विचार आया। नंबर 2, कोल्मा। कोल्मा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसे मृतकों का शहर कहा जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ जीवित लोगों से कहीं ज्यादा मृतकों की संख्या है। इसकी जनसंख्या लगभग 1500 लोग हैं और मृतकों की संख्या लगभग 17 लाख कब्रें हैं। यहाँ की आबादी के मुकाबले मृतकों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे मजाक में द सिटी ऑफ द साइलेंट या मृतकों का शहर कहा जाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 19वीं सदी के अंत में सैन फ्रांसिस्को में जगह की कमी होने लगी। वहां की तेजी से बढ़ती आबादी और नए निर्माण कार्यों के कारण कब्रिस्तानों के लिए जगह खत्म हो रही थी। 1912 में सैन फ्रांसिस्को सरकार ने शहर के भीतर दफनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पुराने कब्रिस्तानों को खाली करके शवों और कब्रों को कोल्मा स्थानांतरित कर दिया गया। धीरे धीरे कोल्मा एक विशाल कब्रिस्तान शहर में बदल गया, जहां कई कब्रिस्तान बनाए गए। कोल्मा में 17 से अधिक कब्रिस्तान हैं जो विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ अमेरिका की कई मशहूर हस्तियां भी दफन हैं। हालांकि कोल्मा में मृतकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग जीवंत और खुशमिजाज माने जाते हैं। यहाँ के व्यवसाय मुख्य रूप से कब्रिस्तानों के रखरखाव, पत्थर तराशने और अंतिम संस्कार से जुड़े हुए हैं। इस शहर का मजाकिया नारा है, इट्स ग्रेट टू बी अलाइव इन कोल्मा। इसका मतलब है कोल्मा में जीवित रहना ही बड़ी बात है। पर्यटकों के लिए यह शहर काफी अनोखा है। लोग यहाँ के विशाल और ऐतिहासिक कब्रिस्तानों को देखने आते हैं। कोल्मा केवल मृतकों का शहर ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यह स्थान हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को समझने का अवसर देता है। नंबर 3, लॉन्गेयरबायन। लॉन्गेयरबायन नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की सबसे अनोखी और अजीब बात यह है कि यहाँ मरना मना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस शहर में मरना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2000 लोग हैं। यह शहर दुनिया के सबसे उत्तरी भाग में बसे हुए स्थानों में से एक है। तो आइए जानते हैं यहाँ मरना मना क्यों है। लॉन्गेयरबायन में मरने पर प्रतिबंध का कारण यहाँ का अत्यधिक ठंडा और कठोर वातावरण है। यहाँ के स्थानीय कब्रिस्तान में शवों को दफनाना 1930 के दशक से बंद है। यहाँ की अत्यधिक ठंड के कारण शव डिकम्पोज नहीं होते और कई वर्षों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, खासकर बीमारियों के मामले में। जैसे कि 1918 में स्पेनिश फ्लू के पीड़ितों के शव यहाँ दफनाए गए थे और आज भी वायरस के अवशेष इन शवों में पाए जा सकते हैं। लॉन्गेयरबायन का वातावरण बेहद कठोर है। साल भर बर्फबारी होती है और तापमान अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ऐसी ठंड में शव लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। नंबर 4, स्लैब सिटी। स्लैब सिटी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक अनोखा और विचित्र स्थान है। इसे बिना कानून का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण या कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्थायी रूप से रहने वाले लोग कम हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ रहने वालों की संख्या 4000 से 5000 तक पहुंच जाती है। यह स्थान पूरी तरह ऑफ द ग्रिड है, यानी कि बिजली, पानी और सरकार की देखरेख से बाहर है। स्लैब सिटी का नाम यहाँ मौजूद कंक्रीट के स्लैब के कारण पड़ा है। ये जगह द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक सैन्य अड्डा था। सेना के हटने के बाद यहाँ केवल कंक्रीट के स्लैब बच गए, जिनके ऊपर लोग रहने लगे और इसे स्लैब सिटी कहा जाने लगा। स्लैब सिटी को द वेरी लास्ट फ्री प्लेस इन अमेरिका भी कहा जाता है। यहाँ कोई पुलिस,
कर या कानून व्यवस्था नहीं है। लोग बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के रहते हैं। यहाँ बिजली, पानी, सीवेज जैसी कोई सुविधा नहीं है। हालांकि यह स्वतंत्रता एक कठिन जीवन शैली के साथ आती है। यहाँ के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सोलर पैनल, पानी के टैंकर और खुद की व्यवस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। हालांकि स्लैब सिटी को आजादी और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ जीवन आसान नहीं है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। कानून व्यवस्था न होने के कारण कभी कभी चोरी और अन्य अपराध होते हैं। स्लैब सिटी एक ऐसा शहर है जहां न कानून है, न कर और न ही सरकार की दखलंदाजी। इसे सही मायने में आजादी की आखिरी जगह कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ का जीवन कठिन है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। नंबर 5, सिटा डी मटेरा। सिट्टा डी मटेरा या सासी डी मटेरा इटली का एक ऐतिहासिक और अनोखा शहर है, जिसे गुफाओं का शहर कहा जाता है। यह शहर अपनी प्राचीन गुफाओं, अद्भुत वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मटेरा शहर इटली के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जो बासिलिकाटा क्षेत्र का हिस्सा है। सासी का अर्थ है पत्थर। यह शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दोस्तों, सासी डी मटेरा की खासियत यह है कि यह शहर गुफाओं में बसा हुआ है। यहाँ के घर, चर्च और अन्य संरचनाएं चूना के पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में शुरू हुआ था। माना जाता है कि यह क्षेत्र यूरोप का सबसे पुराना बसा हुआ क्षेत्र है, जहाँ लोग हजारों सालों से रह रहे हैं। यहाँ की गुफाएं सबसे पहले पाषाण युग में बनाई गई थी। इसके बाद रोमनों और ईसाइयों ने यहाँ कई चर्च और घर बनाए। 20वीं शताब्दी तक माटेरा को गरीबों और बीमारियों के कारण इटली का कलंक कहा जाता था, लेकिन 1980 के दशक में सरकार ने इसे पुनः विकसित किया और आज यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ के गुफा घर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इन्हें आज भी होटल, रेस्तरां और घरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कई प्राचीन चर्च हैं जो गुफाओं के अंदर बने हुए हैं। इन चर्चों में भित्तिचित्र और प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। मटेरा का पुराना शहर, जो संकरी गलियों और सीढ़ियों से भरा हुआ है, पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है। गुफाओं को आधुनिक रूप देकर कई म्यूजियम और होटल बनाए गए हैं, जहां पर्यटक ठहर सकते हैं। सासी डी मटेरा की अनोखी गुफाएं और ऐतिहासिक संरचनाएं इसे फिल्मों की शूटिंग के लिए आदर्श बनाती हैं। हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। मटेरा आज एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। यहाँ के गुफा, होटल और रेस्तरां आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों को ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करते हैं। लोग गुफाओं में घूमकर प्रागैतिहासिक काल की झलक देख सकते हैं। सासी डी मटेरा यूरोप की प्राचीनतम बस्तियों में से एक है। यह स्थान मानव सभ्यता और वास्तुकला के विकास का जीवंत उदाहरण है। यहाँ का जीवन और संस्कृति आज भी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। नंबर 6, नोर्डलिंगेन। नोर्डलिंगेन जर्मनी का एक ऐतिहासिक और बेहद अनोखा शहर है, जो एक विशाल उल्का के टकराने से बने गड्ढे के अंदर बसा हुआ है। यह दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से एक है जो उल्का प्रभाव क्षेत्र में स्थित हैं और अपनी संरचना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नोर्डलिंगेन जर्मनी के बवेरिया प्रांत में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20,000 लोग हैं। यह शहर लगभग 15 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्का के टकराने से बने गड्ढे के अंदर बसा है। यह गड्ढा नोर्डलिंगेन रीस क्रेटर के नाम से जाना जाता है। लगभग 15 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया। यह उल्का लगभग 1 किलोमीटर व्यास का था और इसकी टक्कर से 25 किलोमीटर चौड़ा और 100 से 150 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस घटना के कारण इस क्षेत्र की चट्टानों में एक दुर्लभ खनिज सुएवाइट का निर्माण हुआ, जो केवल उल्का प्रभाव क्षेत्रों में पाया जाता है। नोर्डलिंगेन शहर की खूबसूरती इसकी अनोखी संरचना और वास्तुकला में छुपी है। यह शहर पूरी तरह से गोलाकार है, क्योंकि यह गड्ढे के केंद्र में बसा हुआ है। शहर के चारों ओर एक मध्ययुगीन दीवार है, जो आज भी सुरक्षित है। इस दीवार के अंदर शहर की संकरी गलियां, ऐतिहासिक इमारतें और चर्च हैं। नोर्डलिंगेन की इमारतें और चर्च सुएवाइट नामक चट्टान से बने हुए हैं। सुएवाइट एक दुर्लभ चट्टान है, जो उल्का के टकराने से उच्च तापमान और दबाव के कारण बनती है। यह पत्थर छोटे छोटे हीरों से युक्त होता है। कहा जाता है कि नोर्डलिंगेन की इमारतों में मौजूद इन पत्थरों में लगभग 72,000 टन हीरे हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि उनका व्यावसायिक उपयोग संभव नहीं है। नोर्डलिंगेन न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है। यहाँ का रीस क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए उल्का प्रभावों का अध्ययन करने का मुख्य केंद्र है। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक यहाँ अध्ययन करने आते हैं। इसके अलावा यह शहर अपने मेले, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी मशहूर है। नोर्डलिंगेन आज एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक उल्का गड्ढे की अनोखी संरचना और गोलाकार शहर के आकर्षण को निहारते हैं। शहर की प्राचीन गलियां, चर्च और दीवार पर्यटकों को मध्ययुगीन युग की याद दिलाती हैं। नंबर 7, हॉलस्टेड।
हॉलस्टेट ऑस्ट्रिया का एक खूबसूरत और मनमोहक गांव है जिसे परियों की नगरी कहा जाता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झील के किनारे बसी बस्तियों और ऐतिहासिक महत्व के कारण दुनिया भर में मशहूर है। हॉलस्टेट ऑस्ट्रिया के साल्जक मरगुट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 800 लोग हैं। ये गांव हॉलस्टेट झील के किनारे बसा हुआ है और चारों ओर आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है। यह गांव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। हॉलस्टेट को परियों की नगरी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शांत झील के किनारे लकड़ी के पुराने घर, फूलों से सजे बालकनी और आल्प्स की पर्वत श्रृंखलाएं इसे काल्पनिक दुनिया जैसा बनाती हैं। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ और गर्मियों में हरी भरी वादियां इसे हर मौसम में स्वर्ग सा दिखाते हैं। हॉलस्टेट को दुनिया का सबसे पुराना बसे हुए गांवों में से एक माना जाता है। यहाँ 2200 ईसा पूर्व से लोग रहते आ रहे हैं। ये गांव नमक के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यहाँ से नमक का व्यापार होता था, जो इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता था। हॉलस्टेट संस्कृति का नाम इसी गांव के नाम पर रखा गया है, जो आयरन एज की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। हॉलस्टेट को इंस्टाग्राम हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोना फोटो लेने लायक है। इसकी खूबसूरती के कारण चीन में हॉलस्टेट की एक नकल बनाई गई है। यह गांव हनीमून कपल्स, प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। नंबर 8, मोन्सेराट। मोन्सेराट स्पेन का एक अनोखा और रहस्यमयी स्थान है, जिसे उसकी विचित्र पहाड़ों की संरचना, धार्मिक महत्व और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों, तीर्थयात्रियों और इतिहास के शोधकर्ताओं के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। मोन्सेराट स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र में स्थित है, जो बार्सिलोना शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मोन्सेरेट का अर्थ है कटे हुए पहाड़ या दांतेदार पर्वत। यह नाम यहाँ की पहाड़ियों की विचित्र और रहस्यमयी आकृति के कारण रखा गया है। मोन्सेराट पहाड़ों की विशेषता उनकी अनोखी और असामान्य चट्टानी संरचना है। इन पहाड़ों की चट्टानें हवा और पानी के कटाव से बनी हैं, जिससे यह कई अजीब और दांतेदार आकार ले चुकी हैं। इन चट्टानों का स्वरूप किसी रहस्यमय मूर्ति या आकृतियों जैसा लगता है, जो इसे प्राकृतिक आश्चर्य बनाता है। मोन्सेराट पहाड़ियां चारों ओर से हरे भरे जंगलों और घाटियों से घिरी हुई हैं। यहाँ से बार्सिलोना शहर और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मोन्सेराट की पहाड़ियां स्वर्गीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यहाँ की पहाड़ियां और मठ कई रहस्यमयी कहानियों से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्लैक मैडोना की मूर्ति पहाड़ों में छुपी हुई थी, जिसे बाद में खोजा गया। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि मोन्सेराट की पहाड़ियों में प्राचीन शक्तियां छुपी हैं। नंबर 9, मनसुले। तुर्की का कैपाडोकिया क्षेत्र अपनी अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं और प्राचीन भूमिगत शहरों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही शहरों में से एक है डेरिनकुयू और माजी, जिन्हें भूमिगत शहरों का नाम दिया गया है। ये भूमिगत शहर इंसानों द्वारा चट्टानों में काटकर बनाए गए थे और हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। डेरिनकुयू भूमिगत शहर लगभग 18 स्तरों का है और 280 फीट गहरा है। इसे 20,000 लोगों के लिए रहने, भोजन संग्रहित करने और दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। ये शहर हिटाइट काल 2000 ईस्वी पूर्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में बीजांटाइन काल 780 से 1180 ईस्वी पूर्व में इसे और विकसित किया गया। इसका प्रयोग शुरुआती ईसाइयों द्वारा रोमन साम्राज्य के अत्याचार से बचने के लिए शरण स्थल के रूप में किया गया। भूमिगत शहरों में भंडारगृह, रसोई, चर्च, वाइन प्रेस और यहाँ तक कि पशुओं के लिए स्थान भी शामिल थे। तंग गलियां और छुपे हुए द्वार सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सकें। ये शहर ठंडे महीनों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना ज्वालामुखीय चट्टानों में की गई है। इन भूमिगत शहरों में जटिल वेंटिलेशन सिस्टम थे, जो हवा के प्रवाह को संभव बनाते थे। लोग महीनों तक इन शहरों में दुश्मनों से बचने के लिए रहते थे और अपने दैनिक जीवन के लिए सभी सुविधाएं इन भूमिगत जगहों पर उपलब्ध थीं। नंबर 10, कोपेनहेल। कोपेनहेल, जिसे अमागर बक्के भी कहा जाता है, कोपेनहेगन शहर का एक अनोखा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो पर्यावरण को बचाने और ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने के साथ साथ लोगों को मनोरंजन की सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसे डेनमार्क की ब्यार के इंगल्स ग्रुप ने डिजाइन किया है और यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों का एक शानदार उदाहरण है। कोपेनहेल हर साल हजारों टन घरेलू और औद्योगिक कचरे को जलाकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह 1,50,000 घरों को हीटिंग और 62,500 घरों को बिजली प्रदान करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी होती है। यह प्लांट एक उन्नत फ्लू गैस क्लीनिंग सिस्टम से लैस है, जो 99% तक हानिकारक कणों को पकड़ लेता है, जिससे हवा स्वच्छ रहती है। इसके अलावा यह ग्रीन रूफ पौधों और पेड़ पौधों की 119 प्रजातियों को बढ़ावा देती है, जो जैव विविधता को संरक्षित करती है।
कोपेनहेगन ने 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है और कोपेनहेल इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। यह परियोजना कचरे का पुनः उपयोग कर ऊर्जा संकट का समाधान प्रस्तुत करती है और प्रदूषण को भी कम करती है। कोपेनहेल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह एक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण के अनुकूल होकर समाज के लिए उपयोगी और आकर्षक बन सकता है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब और दिलचस्प शहर। ये शहर दिखाते हैं कि इंसानी सोच और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।